तो चलिए दोस्तों, क्रिकेट Q&A के क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अंदर जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड सवाल है आप सभी यहां पे पूछ सकते हैं। तो मैं आज बात करूंगा, जो हमारा टॉपिक है कि आरसीबी ने आखिर सुपर ओवर में जो मैच जीता है एमआई के खिलाफ, उस मैच के मुताबिक जितने भी आपके क्वेश्चंस आए थे तो वो सभी सवाल मैं आज यहाँ पे लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य कुमार कह रहे हैं कि सुपर ओवर में रोहित शर्मा को बैटिंग करना चाहिए था। सूर्य कुमार जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमति रखता हूं कि सुपर ओवर में रोहित शर्मा को खुद बैटिंग करने आना चाहिए था। क्योंकि देखिए, रोहित शर्मा अगर खुद बैटिंग करने आते तो सामने जो बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है, चाहे कोई सा भी बॉलर हो, सैनी अगर बॉलिंग कर रहे थे तो उनके माइंड में, उनकी मेंटेलिटी में ये चीज़ तो घूमती कि आखिर मेरे सामने रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है। ये चीज़ रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि सुपर ओवर में वो खुद बैटिंग करने नहीं है, और इससे वो ओपोनेंट्स की टीम आरसीबी को वो फ़ायदा चला गया। और सैनी को यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि वो दिमाग नहीं यूज़ करना पड़ गया, और जो इनफॉर्म जो बैट्समैन थे रोहित शर्मा को, वो ना आके यहाँ पे एमआई का जो सुपर ओवर में जो हार हुई उसका सबसे बड़ा कारण बन गया। उसके बाद शुभम ठाकुर है, वो कह रहे हैं कि किशन भेजना था सुपर ओवर में। मतलब शुभम कुमार जी कह रहे हैं कि ईशान किशन को भी सुपर ओवर में भेजना चाहिए था। जैसे वो अभी राहुल ठाकुर जी कह रहे थे कि रोहित शर्मा को भेजना चाहिए था, वैसे ये कह रहे हैं कि ईशान किशन को भेजना चाहिए था। तो शुभम ठाकुर जी, मेरा मानना है कि ईशान किशन को एमआई की टीम जो है वो भेज सकती थी। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जो पिछला सुपर ओवर हुआ था दूसरा मैच में, तो वहाँ पे मयंक अग्रवाल को भी सुपर ओवर में नहीं भेजा गया था, क्योंकि वो थोड़ा पूरा इतना लंबा खेलते हुए वो ड्रेन आउट हो गए थे, पूरा पसीना मतलब कि निकल रहा था, कि थके हुए थे। इसके चलते मयंक अग्रवाल को भी नहीं भेजा गया था। इसी तरह मुझे लगता है कि यही रणनीति एमआई की टीम ने अपनाया कि ईशान किशन इतना खेले हैं, वो इतना थके हुए हैं, इसके चलते उन्होंने ईशान किशन को भी सुपर ओवर में नहीं भेजा। लेकिन मेरा मानना है कि ये दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि दोनों को ही उस दिन मयंक अग्रवाल को भेजना चाहिए था, जो पंजाब ने गलती की, और कल ईशान किशन को भेजना चाहिए था, जो एमआई ने गलती की। क्योंकि जो इनफॉर्म बैट्समैन है, जो अच्छा चल रहा है, उसी को यहाँ पे खिलाना चाहिए था। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछला जो फाइनल जो 2019 का फाइनल था, स्टोक्स और बटलर ने इतना लंबा खेला था, उसके बावजूद भी वो तो 50 ओवर का था, तो उसके बावजूद भी जो इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन है, उन्होंने वहाँ पे स्टोक्स और बटलर को सुपर ओवर में भेजा था। तो यही यहाँ पे मुझे लगता है कि रणनीति थोड़ी सी जो आईपीएल में की जो फ्रेंचाइज है ये गलती कर रही है, ये रणनीति यहाँ पे चेंज करनी होगी। उसके बाद अमेजिंग है, वो कह रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग से मैच जीता है आरसीबी। अमेजिंग जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग नहीं करा रहे थे विराट कोहली पहले 2 मैच में। उनके जो 4 ओवर्स हैं वो करा ही नहीं रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर ने जो बॉलिंग की है 4 ओवर में 12 रन, और जो रोहित शर्मा का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे की विकेट है वो लिया है। साथ ही साथ जो लेफ्ट हैंड है, जो खंबे बैट्समैन है, उन लोग को जो फंसा के रखा है, वहाँ से मुझे लगता है कि जो उनकी इकोनॉमी है वहाँ से वो दबाव पड़ गया था शुरुआती ओवर्स में, और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों पे, और वो जो रन था, बॉल कम रन ज़्यादा का जो डिफरेंस था वो बढ़ते चला गया। तो यही लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जो पहचान है, जो उन्होंने पहचान बनाई है क्रिकेट में, वो इसीलिए बनाई है क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। और यही गलती आरसीबी कर रही थी, या कप्तान विराट कोहली कर रहे थे पिछले 2 मैचों में, कि वो वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग पूरे 4 ओवर्स नहीं करवा रहे थे। अब देखिए, उन्होंने 4 ओवर्स कराए और आरसीबी की उन्होंने परफॉर्म भी किया, और आरसीबी की टीम जीती भी। उसके बाद राहुल राहुल कुमार जंगेद हैं, वो कह रहे हैं आरसीबी ने ये मैच अपनी गंदी फील्डिंग के कारण क्लोज किया। ऐसा ही लास्ट मैच में भी गंदी फील्डिंग के कारण 40-50 रन ज़्यादा बनवा दिए थे। आरसीबी को फील्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। राहुल कुमार जंगेदी कह रहे हैं कि सिंपल में कह रहे हैं कि जो आरसीबी की फील्डिंग है उसके चलते वो मैच एमआई का जो स्कोर है वो उतना क्लोज चला गया, 200, मतलब कि वो भी एकदम स्कोर लेवल कर गया आरसीबी का। तो मैं देखिए इस बात पे कहूँगा कि जो आरसीबी की फील्डिंग है वो पिछले आईपीएल की तरह इस बार भी पूरी अभी तक जितने भी मैचेज हुए उसमें पूरी फ्रेंचाइज मिला के सबसे वर्स्ट फील्डिंग है, सबसे बेकार फील्डिंग है।
क्योंकि वो ना बाउंड्री पे बहुत कैचेस छोड़ रहा है और ये ना उनको भुगतना पड़ रहा है। कल भी जैसे पवन नेगी ने जो कैच छोड़ा कीरॉन पोलार्ड का एडम जम्पा की बॉलिंग पे 17वें ओवर में, वहाँ पर वो देखिए वो दूसरे वो छक्का हो गया और वहाँ से फिर जो मैच है उस वक्त भी 70 रन चाहिए थे 16-17 गेंदों पे, लेकिन वहाँ से जो मैच है जो खींचा पोलार्ड ने और फिर बाद में आपके ईशान किशन ने, तो वहाँ से मुझे लगता है कि जो फील्डिंग का जो नतीजा हुआ, जो ख़राब फील्डिंग का नतीजा हुआ, जो मैच है जो आरसीबी बहुत आसान से जीतती, वो एकदम सुपर ओवर में चला गया। उसके बाद है फैसल इमरान, वो कह रहे हैं वेल प्लेड आरसीबी, डेथ बॉलिंग अच्छी कर लो, सिर्फ नवदीप सैनी है तुम्हारे पास। फैसल इमरान जी, मैं आपकी बात से सहमत रखता हूँ कि देखिए आरसीबी जो पिछले सीजन में जो लगातार जो हार रही थी उसका सबसे बड़ा कारण उनकी डेथ बॉलिंग थी, क्योंकि वो आखिरी के 3 से 4 ओवर में 60 रन 50 रन 60 रन दे देते हैं। इस बार भी आप देखें तो आप पहला मैच निकाल दें एसआरएच वाला, तो दूसरा जो किंग्स इलेवन पंजाब या फिर ये वाला हुआ, इसमें भी इनकी डेथ बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हुई है और उनके पास अभी फ़िलहाल चहल और सैनी को छोड़ के कोई और तीसरा अच्छा गेंदबाज नहीं है। अब कल की ही बात कर लें तो अब देखिए कल एडम जम्पा खुद ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्रंटलाइन स्पिनर खेलते हैं, लेकिन जब वो कल आरसीबी के लिए खेले थे तो उन्होंने 17वें ओवर में 27 रन खा गए कीरॉन पोलार्ड से। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी जो कमज़ोर कड़ी है आरसीबी की, वो उनकी डेथ बॉलिंग है और डेथ बॉलिंग में उनको लगातार सुधार करते रहना होगा। साथ ही साथ विराट कोहली की जो कैप्टनसी है वो थोड़ी सी एक्सपोज हो जाती है डेथ बॉलिंग में, तो ज़्यादा ट्राई करने के चक्कर में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैप्टनसी जो विराट कोहली है उनको थोड़ा सा अपने जो प्लान होते हैं ए पे जाऊंगा कि बी पे जाऊंगा, तो उनको उस पर कंसिस्टेंट रहना होगा, तभी वो टीम जो है वो डेथ बॉलिंग अच्छा कर सकेगी। क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि जो एसआरएच के खिलाफ जो पहला मैच आरसीबी जीती थी, ये ना भूलें कि जो एसआरएच के जो बैट्समैन थे मिडिल ऑर्डर था वो एकदम कमज़ोर बैटिंग लाइनअप था, इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप था, इसलिए एसआरएच को वहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा हो गया डेथ बॉलिंग में। लेकिन जब वो किंग्स इलेवन पंजाब या फिर अभी एमआई के खिलाफ खेले जहाँ पे एक्सपीरियंस और बैट्समैन के खिलाफ उनकी डेथ बॉलिंग थी, तो वहाँ पे वो एक्सपोज हो गए और कप्तानी भी यहाँ पे विराट कोहली की एक्सपोज हो गई। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एकदम यहाँ पे विराट कोहली को खुद आगे बढ़ के अपने जो प्लान्स होते हैं ए प्लान बी प्लान सी कोई सा भी, उस पर कंसिस्टेंट रहना होगा और बॉलर्स को खुद भी आगे आके डिलीवर करना होगा। उसके बाद हमीद राना है, वो कह रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट 2 बैट्समैन AB डिविलियर्स एंड कोहली कम टू बैट इन सुपर ओवर। हमीद राना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि कोहली इतना मतलब 3 मैच ना चलते हुए भी खुद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं खुद सुपर ओवर में आऊँगा और खुद बॉल फेस करूँगा। और AB डिविलियर्स का तो कंफर्म था कि AB डिविलियर्स वो आएंगे ही आएंगे सुपर ओवर में। अब दूसरा कौन आएगा ये आरसीबी के लिए चिंताजनक था, लेकिन आरसीबी ने के कप्तान और फ्रेंचाइज ने सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया, सबसे जो मैच टर्निंग डिसीजन लिया आखिरी के कुछ 10-15 मिनट में, वो सुपर ओवर में विराट कोहली का खुद बल्लेबाजी करने आना। क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज है, उनको उनके 3 मैच बिगड़ जाएंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे नहीं गिरेगा, वो खुद फिर आगे खुद उभर के आएंगे। तो वहाँ पे वो विराट कोहली खुद बैटिंग करने, और यही गलती एमआई ने कर दी कि वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग नहीं गए। रोहित शर्मा खुद डिसीजन लेते, खुद ओपनिंग करने आते, तो सामने एक गेंदबाज को भी एक जाता है, सामने गेंदबाज के भी माइंड में चलते रहता है कि यार मेरे सामने रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है। बुमराह के भी माइंड में बार बार चल रहा हो यार विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, कभी भी कुछ भी मार सकता है रन, कहीं भी स्कोर कर सकता है, प्लस सिंगल डबल भी विराट कोहली बहुत तेज़ ले सकते। तो ये सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन था विराट कोहली का कि इतने 3 मैच फेलियर के बाद भी वो वहाँ पे सुपर ओवर में बैटिंग करने आए। उसके बाद रमनदीप हैं, वो कह रहे हैं विराट का कॉन्फिडेंस उसकी ताकत है। रमनदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूँ कि सबसे बड़ी जो ताकत उनकी कॉन्फिडेंस है। इतना 3 मैच में फेल होने के बाद भी वो सुपर ओवर में बैटिंग करने हैं, और वो सामने जो बुमराह उनको मैसेज गया कि यार मेरे सामने विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। ये बार बार मतलब मैं कह रहा हूँ इसलिए कि
जो विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत है वो आगे से लीड करना है, और यहाँ पे उन्होंने चूका नहीं और वहाँ पे आके उन्होंने अपनी बल्लेबाजी है वो और स्ट्रॉन्ग की, और अपनी बल्लेबाजी है उनको उसकी ताकत दिखाई, अपने कॉन्फिडेंस का वहाँ पे बल दिखाया। यही गलती रोहित शर्मा ने की। रणवीर हैं वो कह रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के मैच में 3 बॉल का सुपर ओवर हुआ और आज 6 बॉल का क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ? रणवीर जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सुपर ओवर का जो रूल होता है, देखिए समझिए नॉर्मल मैच चल रहा है, कोई सा भी मैच चल रहा है, रूल सेम होता है, चाहे 20-20 हो चाहे 50-50 हो। मैच चल रहा है 20-20 का, 20-20 के एग्जाम्पल सब समझिए, ठीक है। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, सुपर ओवर की बात नहीं करूँ, नॉर्मल मैच की बात करूँ, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है और जो टीम बाद में बैटिंग कर रही होती है, ठीक है। जो टीम पहले बैटिंग करती है ना, जो टीम पहले बैटिंग करती है वो सुपर ओवर में बाद में बैटिंग करती है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका मैं जस्ट रिवर्स बोल देता हूँ, जो टीम नॉर्मल जो मैच होता है उसमें जो बाद में बैटिंग करती है वो सुपर ओवर में पहले बैटिंग करती है। अब रही बात आपने जो पूछा कि दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब में 3 बॉल का ही सुपर ओवर क्यों हुआ, वो देखिए उसमें ना पहले बैटिंग की थी किंग्स 11, पहले सुपर ओवर में बैटिंग किया था किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब का 3 बॉल पे इसलिए हो गया क्योंकि वो 2 विकेट उनके गिर गए, 2 विकेट गिरे क्योंकि सुपर ओवर में ये रूल है कि अगर किसी टीम जो बैटिंग कर रही है उसके अगर 2 विकेट गिर जाते हैं, पहला गिरा दूसरा गिरा, तो वो टीम ऑल आउट कहला जाती है, वो टीम ऑल आउट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जब 3 बॉल हुए थे तो उसके आपको याद होगा कि पूरन और आपके एक और बल्लेबाज अभी याद नहीं आ रहा, वो 2 बल्लेबाज आउट हो गए, तो 2 विकेट गिरे, टीम ऑल आउट हो गई। अब यहाँ पे आपके जो ये वाला जो मैच है जो 6 बॉल हुआ कल वाला, जो MI और RCB के बीच, तो उसमें एक ही विकेट गिरा, कौन सा, एक ही कैरन पोलार्ड का विकेट गिरा, तो उसमें आपके पूरे 6 बॉल खेलने मिले। रही बात अगर यही 2 विकेट गिर जाते 5वें बॉल पे या 4थे बॉल पे, तो आपको जो आखिरी के 1-2 गेंद थे वो खेलने नहीं मिलते यहाँ पे। तो यही रूल है सुपर ओवर में, सुपर ओवर में 2 विकेट का ही रूल है, मतलब 2 विकेट ही एक टीम के पास मिलेंगे। उसके बाद शाहबाग है वो कह रहे डू यू फील सैनी विल बी द 3rd फास्ट बॉलर इन द T20 वर्ल्ड कप? शहबाग जी मुझे लगता है कि सैनी तीसरे नहीं दूसरे फास्ट बॉलर होंगे T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप देखिए भुवनेश्वर कुमार का परफॉर्मेंस जो पिछले 2-3 साल में रहा है, जो उनकी इंजरी की वजह से जो भुवनेश्वर कुमार का जो परफॉर्मेंस गिरा है, डिप किया है, इसका मुझे लगता है कि नवदीप सैनी जो है वो प्राइम बॉलर है अभी इंडिया के, और लॉकडाउन के बाद भी वो बहुत अच्छे रिदम में दिख रहे हैं और आउट एंड आउट वो यॉर्कर्स डाल रहे हैं। यही गलती बुमराह ने की थी, बुमराह कल सुपर ओवर में यॉर्कर्स डालते तो वो शॉर्ट पिच डाले जा रहे हैं और वो वहाँ पे खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। यहाँ पे सैनी की जो यॉर्कर्स है वो एकदम आउट एंड आउट जाती हैं, और मुझे लगता है कि वो बुमराह और सैनी दोनों जो हैं वो इंडिया के पहले 2 बॉलर होंगे T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद मिदात रहमान है वो कह रहे हैं कि पोलार्ड से कैच सीखना चाहिए RCB को। मिदात जी, पोलार्ड तो बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं और ज़रूर उनसे RCB सीखेगी। RCB तो सबसे सीखना चाहती है कैचिंग, लेकिन कैच जो मेन मैच में उनके बहुत कैच गिरते, तो वहाँ पे वो फील्डिंग में लगातार सुधार कर रहे होंगे। जब वो प्रैक्टिस भी करते होंगे तो ज़्यादा टाइम विराट कोहली खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीम को, या फिर माइक हैसन जो इतने बड़े मैनेजर हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीम को फील्डिंग प्रैक्टिस, ड्रिलिंग प्रैक्टिस ये सब कराते होंगे, तो वो खुद सीखेंगे। पोलार्ड से तो ठीक है, तो पोलार्ड से भी कैच छूटे ऐसा नहीं है, लेकिन पोलार्ड बहुत अच्छे फील्डर है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ सवाल थे जो आपने मुझे भेजे थे मैच के मुताबिक, तो मैंने पूरे सवाल ले लिया। आपको बहुत आसान तरीका, आप सीधा मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल है वो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपके सवाल लेता रहता हूँ, ठीक है। IPL चल रहा है, क्रिकेट से जितने भी आपके सवाल है सभी के सभी सवाल मैं यहाँ पे लूँगा, आपको पूरे अपडेट्स दूंगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो मेरी ताकत है, मैं यहाँ पे सच बोलता हूँ, क्योंकि घबराना नहीं है, मैं बस घबराता नहीं हूँ, मैं सच पे ही बोलता हूँ। जो फैक्ट है, रियल चीज़ है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने लाता हूँ। इसलिए आपके अंदर जितने भी सवाल है जल्द से जल्द पूछिए। जल्दी से क्रिकेट Q&A को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो, साथ ही साथ लाइक करिए। तब खुश रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर सेशन में।